आपके साथ है, चाहे उसको सुरपारी मीडिया बोले, चाहे उसको डिमोलिश करने की बात बोले। ऐसे लोग डिमोलिश नहीं कर सकते मीडिया को, ऐसे लोगों की वजह से मीडिया और मजबूत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इनको एक्सपोज करना जरूरी है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर? खुल के आप अपनी राय रखिए बिना झिझक के। एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट, काजमी साहब, यू विल नॉट इंटरवीन। ओवर टू यू सर। हेलो जी जी हेलो जी, अनवर हुसैन साहब बोलिए। हेलो हेलो अनवर हुसैन, आवाज मिल रही है आपकी? जी जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि इससे ये नाहिद के गाने के साथ कोई आईएसआई का ताल्लुक नहीं है, और वो गाना गाना चाहती है, उसे गाना गाना देना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि नाहिद के जरिए, नाहिद के जैसे और बच्चे भी हैं जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी पाबंदी देना नहीं चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने की हौसला देना चाहिए। बस मुझे फतवा यही कहना है। चिट्ठी क्या ये आप लोगों के पास, जरा उसकी जानकारी देंगे यहाँ पर लोगों को? आपकी बच्ची को जो चिट्ठी और फतवा आया? जी जी जी, आपकी बच्ची को जो चिट्ठी और फतवा आया उसकी जानकारी देंगे जी आप? मुझे अभी तक मुझे मिला नहीं है, लेकिन दूसरों से पता चला है कि 40 या 42 मौलवादी संगठन जो है उन लोगों ने फतवा जारी किया है जी, और ये आसाम के सारे चैनल में भी दिखाई दे रहा है। जी जी, जी। मैं अब आप हमारे साथ बने रहिए, मेरे साथ जफर इस्लाम भी हैं जो कि क्योंकि रूलिंग पार्टी सेंटर में है बीजेपी, और असम में भी रूलिंग पार्टी है, और मेरे साथ अमृता धवन भी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, रेणुका चौधरी जिसके बयान पर बहुत आपत्ति थी काजमी साहब को। जफर इस्लाम, 16 साल की बच्ची और 46 फतवे, क्या ये जायज है? और जिस तरह से यहां पर बैठ के काजमी साहब ये कह रहे हैं मैं डिमोलिश कर दूंगा तमाम आर्गुमेंट, मीडिया ने सुपारी ले रखी है, सुपारी तो इन लोगों ने ले रखी है। मैं स्टैंड करता हूं, औरतों के रियल इश्यूज को नहीं उठा रहा। जफर इस्लाम, ये औरतों का रियल इशू है, ये इस देश का रियल इशू है। अमीश भाई, मैं ट्रिपल तलाक पर आप लोगों की बोलती बंद हो जाती है। अमीश भाई देखिए, सबसे पहले तो आपने पूछा ये जायज है, बिल्कुल नाजायज है। इनको क्या अधिकार है, और वैसे तो किसको क्या अधिकार है एक बच्ची को इस तरह का फतवा देना है? किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है, हर को अधिकार है अपने अपने तरीके से जीने का, और उस बच्ची को भी जीने का अधिकार है, और इनको कोई अधिकार नहीं उस पर कोई फतवा जारी करना है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, ये अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, काजमी साहब मैंने अपने बचपन में सुना था अपने माता पिता से, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे, बड़े लोगों से, कि इस्लाम में फोटो खिंचाना मना है, और आप बैठे एक स्टूडियो में फोटो कैमरा के सामने, क्या आप करें ये तो सही है, दूसरा करे तो गुनाह है? ये कौन सा धर्म है भाई? आप भी तो टीवी स्टूडियो में बैठे हैं, मैं तो कह नहीं रहा हूं सर, नहीं मैं तो कह नहीं रहा सर, मैं तो कह रहा हूं कि जिसको जो टैलेंट है अपना अपना अधिकार है। सानिया मिर्जा पे आपने क्या आपने क्या किया है? आपने कम्युनिटी के लिए क्या किया पहले ये बताइए। और दूसरी बात में, आप तो यहाँ फतवा अपने आप पे फतवा पहले जारी क्यों नहीं करते कि जो आप स्टूडियो में बैठ के आप बड़े बड़े फतवे डाल रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं? पहले अपने आप को डिमोलिश कीजिए। बात है, कोई कह रहा है कि कोई गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, तो उसको नहीं आना चाहिए। पहले आप ये बताइए, आपको है, मैं उस पर हंगामा नहीं कर रहा, आपको आईएसआई का एजेंट नहीं कह रहा। इस्लाम की अगर इस्लाम की बात करते हैं तो पहले ये बताइए आपको फोटो खिंचवाना अलाउड है? लेना चाहिए। अगर नहीं तो पहले आप किस हैसियत से आप डिफेंड कर रहे हैं? जब खुद आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते तो कैसे दूसरे के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं? देखिए अमीश भाई आपने कहा कि स्टूडियो में नहीं आना चाहिए, वैसे मौलाना है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे ये सब सारे दे सकते हैं, ये उस तरह के मौलाना है। कट्टरपंथी तो नहीं कह रहा, ये इनका कोई अपना वजूद नहीं है, ये अपनी वजूद है फतवे 70 साल इन्होंने इसी तरह मुसलमानों को एक अंधेरे में रखने का काम किया, और आज वही काम कर रहे हैं। मकसूद काज़मी, जफर इस्लाम, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जफर इस्लाम, एक साथ खाली पूछ रहा हूं। जफर इस्लाम, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं अमृता धवन के पास जाना चाहता हूं इस दौर के अंदर, और मेरे साथ अनिल शर्मा भी बने हुए हैं, अनुपमा राग भी मेरे साथ हैं। अमृता धवन, जब दाढ़ी की बात करी रेणुका चौधरी ने तो बहुत तकलीफ हो गई, लेकिन उस 16 साल की बच्ची को 46 फतवे या धमकी भरी चिट्ठी भेजने से पहले कोई तकलीफ नहीं हुई। ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है इन लोगों की? देखिए, बड़े दुख की बात है कि हम
जब 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे में कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट के लोग आते हैं और अपनी जगह बनाने के लिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए पहले। मौलवी जी आपने बहुत देर से बोल रखा है, पहला पूरा सेगमेंट आप ही ने बोला है। आप मैं एक महिला बोल रही है, उसका सम्मान कर लीजिए पहले। आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए पहले। आप नहीं डिसाइड करेंगे कि मेरे को क्या जवाब देना है, आप नहीं डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या जवाब देना है। और मुझे रोकने से ये साबित होता है कि आप चाहते ही नहीं कि महिलाएं बोले। जब आप मुझे ही बोलने नहीं दे रहे हैं तो एक बच्ची को क्या गाने देंगे? आप मुझे तो मेरी बात रखने दीजिए, बहुत देर से बोल रहे हैं आप दाढ़ी पर भी और आपकी बहुत देर से सुन रहे हैं सब लोग। इस पैनल में सिर्फ आप नहीं, दाढ़ी की बात बड़ी चुप गई आपको, इस बच्ची की बात नहीं चुपी, यही आपकी हिपोक्रेसी दिखाता है जनाब। मैं कहता हूँ आपको ये दुख नहीं हुआ कि उस बच्ची को धमकी मिली, उस बात का दुख है? अभी बताइए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ जनाब, आपको उस बच्ची को तो धमकी दी गई, उसका दुख है कि नहीं है? उस बच्ची को तो धमकी दी गई, उस बच्ची को तो चिट्ठियां भेजी गई, उस बच्ची को तो फतवा दिया गया, उसका दुख है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ धमकी है कहाँ, दिखाइए। आपके पास आपको दिख नहीं रही हो क्योंकि आपकी आंखें बंद है, क्योंकि आपकी आंखें बंद है जनाब। धमकी कहाँ दिखाई? अच्छा, आपके घर में ऐसे बच्ची को हो जाए मैं कह रहा हूँ जो धमकी देता है उसको अरेस्ट अच्छा, उस बच्ची का गाना गाना जायज है कि नहीं है? उस बच्ची का गाना गाना, उस बच्ची का गाना गाना जायज है कि नहीं है? धमकी दिखाइए। उस बच्ची का गाना गाना जायज है कि नहीं है? किसकी? उस बच्ची का गाना गाना। मैं कहता हूँ गाना बेहयाई के काम करना इस्लाम में हर एक के लिए मना है। क्या बेहयाई है इसके अंदर? स्टॉप दिस हिपोक्रेसी, आई एम टेलिंग यू। How can you stop me? Who are you? Are you teacher? Are you my teacher? I am just telling you, आप इस हिपोक्रेसी को बंद करिए क्योंकि समाज बहुत आगे बढ़ गया है। आपको पता नहीं है कहाँ चला गया। आपने बुलाया नहीं, लेक्चर नहीं सुने आप, सवालों का जवाब दीजिए। नहीं, I am not your professor, but I am a journalist. I am asking you a question. But you are not. आपको लगता नहीं है हिपोक्रेसी है? आप खुद तो टीवी पे आएंगे, खुद तो अपना चेहरा दिखाएंगे, खुद तो बोलेंगे, लेकिन वो बच्ची गाना नहीं गा सकती। मैं कहाँ कह रहा हूँ? आप लोगों की मानसिकता। अनुपमा राग want to reply you now. Anupama Rag, reply him. Reply this man tonight. This is yellow journalism. This is. You mind your language. This is not yellow journalism. What you are doing? आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आप गलत काम कर रहे हैं। Indian women. सर, हमारे पास तमाम इश्यूज है और ये हिंदुस्तान का इशू है। You are ignoring Indian मैं अनुपमा राग, reply this man tonight. And Anil Sharma is also want to also reply. इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि इस्लाम वो धर्म है जिसने मियां तानसेन तक को मजबूर किया खुद को अपनाने के लिए। मेरी मोस्ट फेवरेट सिंगर फरीदा खानम भी इसी धर्म से ताल्लुक रखती हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आज का ये इस्लाम ये कैसा इस्लाम है जो लोगों को गाने से रोकता है। हमारे यहाँ सूफी कल्चर इस्लाम की ही देन है। भाई हमने कभी तो नहीं मुझे कहा, कोई ये बताए, संगीत तो भगवान से मिलाता है, अगर कोई अल्लाह राय से मिलाता है। अगर कोई राय किसी से पूछता है, कोई फतवा लेता है, तो मैं ये कहता आप मेरे बेहाई का मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। आप अपने जवाब तैयार रखिए, आप करिए। गाना गाना तो बेहाई की बात है। क्या ये गाना? मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो ये ढीला है और इसके मैं ये ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। काजी साहब, आप अपने जवाब तैयार रखिएगा, अपने जवाब तैयार रखिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और आर पार में मेरे साथ कई मेहमान हैं। मेरे साथ जफर इस्लाम हैं, अमृता धवन हैं, मकसूद काजमी साहब हैं, अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं, अनिल शर्मा हैं, अनुपमा राग हैं। और इस दौर में मैं आपके पास भी आता हूं अनिल शर्मा, क्योंकि आप भी कुछ जवाब देना चाह रहे थे मकसूद काजमी साहब को। क्या जवाब देना चाह रहे थे अनिल शर्मा आप? 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखो, मैं बिल्कुल बोलता हूँ 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा है इनको जवाब देने के लिए, क्योंकि ये जो भी बोल रहे हैं ये भी जानते हैं गलत बोल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात, मैं अब क्या इनका जवाब दूं? आपस में ये लोग सब इतना लड़ रहे हैं, और इस देश में देखने वाला हर वक्त इस वक्त जो भी मुसलमान है या जो भी हिंदू है या जो भी भारतवासी है, वो ये जानता है कि ये जो कुछ भी फतवे जारी हुए, जो फतवे हैं या व्हाटएवर लेटर जो भी इसको शब्द देते हैं, वो रॉन्ग है। कोई बच्ची अपने माँ बाप के लिए और अपने संगीत की सेवा के लिए अगर कुछ कर रही है, गाना गाने के लिए, व्हाटएवर इट इज, मैं वो शब्द में मत जाइए सर जी, शब्द में मत जाइए, व्हाटएवर इट इज। पूरी मुझे ओ भाई साहब, अगर किसी ने धमकी मुझे पूरा बोलने दीजिए ना, तो उसको लेकर आइए सामने, वो धमकी कहाँ है और उसको आप कह रहे हैं ये गाना गाना गलत है? अरे मैं अपना राइट रखता हूँ। इस्लाम में नाचना,
इस्लाम में बेहयाई के गाने गाना मैं बता रहा था कि सलमान इसके खान गलत पीछे कर क्या रहे है, हैं। इसके पीछे अरे क्या तो है, साहब, और मैं कहूँ तो सलमान ये खान ढीला गाते है हैं। और वो ढीला है। इस्लाम ऐसी इस बच्चे ने गंदी कैसे चीजों गाने की गाए कभी आपको भी पता है? इजाजत नहीं देता। अरे साहब, और इसके ठेका लिया है जो क्या आपने? दुष्ट परिणाम है वो अरे जिसको सोसाइटी नहीं भुगत देखना रही होगा है। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए ना, मत अरे देखिए, नूरजहां आपको क्या पसंद नहीं है करती तो थी? भाई हम कान बंद कर लीजिए, मत तलवार देखिए। बोलिए, तलवार मोहम्मद लेकर रफी कौन जा साहब रहा है क्या उनको करते रोकने रहे? के लिए? क्या आप इतनी सी राय देने के लिए भी हमसे राय छीन लोगे? नहीं सर, क्या आप कह रहे हैं ये गैर इस्लामी है। तो क्या ये राय है? ये दिस इज राय, दिस इज ओनली एन ओपिनियन। मैं आपसे अमित जी, पूछूंगा मेरा सुपारी इतना- अरे जर्नलिज्म मुझे- ठीक है अमित जी, नहीं है? हाँ, आप मना आपने करोगे? मुझे- नहीं, आप सुपारी ले रहे हैं किसी की क्या? जी, जब- आप सुपारी लेके ये काम आज करते हैं, मैं सुपारी- बोलूं आपको तो सुपारी देखिए, ली जा भाषा रही की है। मर्यादा रखिए, ये तरीका ठीक नहीं है। आप- आप बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं- and I am telling you don't No, use that, I am- and especially अमित on जी, me. No, no, no. I am अमित telling जी, you, cannot I fight for my dictate me. nation. You मैं अपने cannot देश के लिए बात dictate करता हूँ। me, you cannot अमित जी, dictate नहीं me. नहीं, I You can have dictate you sir, invited I me can here. dictate You have you invited when me you will here. cross your limit. I have not come my नहीं नहीं, own. You have देखिए dictated देखिए me. देखिए, आपका शुक्रिया आने के लिए, and अरे you आपका have not शुक्रिया आने come के here. लिए, ये आपका बात शुक्रिया नहीं आने के लिए। है। नहीं नहीं, मैं आपको No, no, सिखाने के लिए I am नहीं, leaving. आपको बताने के लिए नहीं, I you am leaving this leave, house. you leave, you I am leave, leaving. you leave right away, you I am leave right leaving. away. हाँ, इनको आप जाने छोड़ दीजिए दीजिए। डिबेट को, लेकिन आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो मैं नहीं सहूंगा। अभद्र नहीं है, ये आप अभद्र क्या है, करोगे? अभद्र है, आप मुसलमानों अभद्र को है, आतंकवादी कहोगे? अभद्र है। मैंने आपको आतंकवादी बिल्कुल नहीं बोला, आप मुसलमानों एक को बारी भी आतंकवादी नहीं बोला। का एजेंट कहोगे? आप नहीं नहीं, हमें आपको इसकी किसी राय को नहीं नहीं बोला, है। एक भी मुसलमान को नहीं एक बोला। लाख गलत बोल रहे हैं चुके हैं आप, मुसलमान, गलत आपको बयानी आगे कर रहे हैं एजेंट आप, कहोगे? गलत बयानी कर रहे हैं I आप, object to गलत this. बयानी कर रहे हैं आप, I गलत object. बयानी कर रहे हैं और आप। this type is the सुपारी जर्नलिज्म। नहीं नहीं, ये आपको लगता है I सुपारी stand by my जर्नलिज्म, word, I पूरा repeat, पूरा I मीडिया repeat it. सुपारी जर्नलिज्म कर रहा है ना This आपकी is नजर सुपारी में। journalism. आप पूरे मीडिया को एक्यूज कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। वो एक बच्ची पूछ रही है। अच्छा एक बात बताइए, प्रकाश बैंड था कश्मीर का, प्रकाश बैंड था कश्मीर का, आपके पास जवाब है नहीं, इसलिए आप चले जाइए। प्रकाश बैंड था कश्मीर का, कश्मीर में महिला को ये पहला बैंड था, धार्मिक नेताओं ने फतवा जारी कर दिया और उन बच्चियों को अपना बैंड बंद करना पड़ा। मेरे साथ यहाँ पर नूरानी साहब भी बने हुए हैं, मैं उनके पास भी, नोमानी साहब भी बने हुए हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा। लेकिन इसी बीच अमृता धवन कुछ ऐड करना चाह रही थी, लेकिन नोमानी साहब उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है ये सब कुछ सही हो रहा है जो हो रहा है, जो चिट्ठी जा रही है, ये फतवा जा रहा है? देखिए, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ यहीं पे, और असल बात तो जो है भाई, सैयद जफरुल इस्लाम साहब ने कह दिया कि ये जायज़ है नाजायज़, तो उन्होंने कह दिया नाजायज़। किसी भी मुद्दे के बारे में हाँ